मस्जिद के मैटर में इन्होंने, चूंकि हम अपने स्थान से पीछे नहीं हट रहे थे, इन्होंने एक अटेम्प्ट करवाई, घटिया साजिश करवाई, एफआईए को इन्वॉल्व किया और मेरे ऊपर एक एफआईआर दे दी। मुझे अरेस्ट करवाया गया 9 तारीख को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कहा कि मस्जिद के मैटर से पीछे और बाकी मामला से। मैं कहा यार, एक एफआईआर देते हो 100 भी हो जाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वेलेंशिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ ग्रुप मैदान में हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस सिलसिले में वेलेंशिया जस्टिस पार्टी के रूह रवां उमर इकरामुल हक ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उमर इकरामुल हक के अलावा दीगर उम्मीदवारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब किया। जी, मेरा नाम मियाँ उमर इकरामुल हक है। आई एम ए बिजनेसमैन। मोमिन लुब्रिकेंट्स के नाम से मेरा ब्रांड है और ये हमारी टीम का फर्स्ट इलेक्शन है, सोसाइटी इलेक्शन और कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन। और हमारी जो जमात है वेलेंशिया जस्टिस पार्टी, ये एक कॉज के तहत वजूद में आई। इसके जो पीछे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, इसके वजूद में आने की वजूहात हैं जो कि सिर्फ वेलेंशिया सोसाइटी के रेजिडेंट्स के हकूक़ की बहाली और उनके जो एसेट्स थे, जो सोसाइटी एसेट्स थे, उनको बचाना। जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, जहाँ से हमारा मसला शुरू हुआ, जहाँ से हमारा एक मौजूदा एमसी के साथ एक रिफ्ट शुरू हुआ कि ये लोग सोसाइटी एसेट्स बेचने जा रहे थे। और 17 अप्रैल का एक लेटर है जो कि मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो लेटर है जिसमें मौजूदा एमसी ख्वाजा फुरकान ग्रुप और तमाम सारे कंटेस्ट जिन्होंने इलेक्शन 2019 का किया था, ख्वाजा आसम ग्रुप, सवील गोंदल मरहूम है, उनकी डेथ हो गई है, फिर एजाज शाह यूनिटी ग्रुप, फिर ये आमिर शेख वेलेंशिया वॉलंटियर, ये इन तमाम ने उस एसेट्स को फ़रोख्त करने पे साइन किए थे कि जी सोसाइटी के तमाम एसेट्स को फ़रोख्त कर दिया जाए। ख्वाजा फुरकान ग्रुप ने उन्हें लेटर लिखा और उन्होंने आगे से उन्हें जवाब में 22 तारीख को एक दावतनामे का शुक्रिया अदा करता है कि जी हमें ऑक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया। दे आर गोइंग टू सेल ऑल एसेट्स ऑफ वेलेंशिया सोसाइटी, ऑलमोस्ट कॉस्ट अबाउट 200 अरब 200 अरब 200 अरब के हिसाब से ये बेचने जा रहे थे, जिनका पहला स्टेप था 22 प्लॉट। वो 22 प्लॉट की ऑक्शन इन्होंने 25/4/2021 को हेल्ड की, जिसमें 24/4/2021 को असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद साहब ने हमारी एप्लीकेशन पे वो जो नीलामी थी उसको रोकने के ऑर्डर किए। मगर चूंकि ये कंप्लायंस थे, डिप्टी रजिस्ट्रार भी उनके साथ कंप्लायंस थे, इन्होंने उनके ऑर्डर की, कानून के, स्टेट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाते हुए 25/4 को इलीगल ऑक्शन कंडक्ट की। मगर खैर जो हमारा था वो रिकॉर्ड पर चीज़ आ गई। आगे मज़ीद जब डिटेल इंक्वायरी हुई तो जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने 18/6/2021 को ऑर्डर पास किया और डिप्टी रजिस्ट्रार को ऑर्डर किया कि जो इलेक्शन, ये जो कंडक्ट हुई इंक्वायरी 22 प्लॉटों की, ये इलीगल है और इसमें जितने भी जिन्होंने नीलामी में जो लोग आए थे उनमें किसी को 4 प्लॉट इशू किए, किसी को 6 प्लॉट इशू किए और वो तकरीबन वो प्रॉपर्टी डीलर्स थे। तो ये इनको जो 22 प्लॉट हैं उनको तो सारे प्लॉट्स की जो नीलामी को इलीगल करार दे दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पे कहना शुरू कर दिया कि जी रजिस्ट्रार ने हमें तो लेटर नहीं लिखा। फिर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने डायरेक्टली सोसाइटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को लेटर लिखा और वो लेटर है 13/8/2021 का। उसमें आपको मैं ये पेश करता हूँ, ये लेटर भी को इसकी कॉपीज फराहम करता हूँ। 13/8/2021 को रजिस्ट्रार ने लेटर लिखा कि हमने ऑलरेडी ये जो ऑक्शन है वो कैंसिल कर दी हुई है, मगर आप डिफरेंट फोरम्स पे कह रहे हैं कि जी ये हमें तो इसका नोटिस ही नहीं इशू हुआ, लिहाजा आप आपको नोटिस इशू कर रहा हूँ। ये 22 प्लॉटों की जो ऑक्शन है ये टोटल इलीगल, लिहाजा ये प्लॉट कैंसिल हैं। 13/8 का लेटर है सर, 14/8 को ये सड़कें उखाड़ देते हैं उस इलीगल मनी को रेस्क्यू करने के लिए। 2021 जो अभी तक नहीं बनी, और ये 3 करोड़ रुपया
पर किलोमीटर के हिसाब से है। आप जहाँ से भी रेट ले लें 100 फुट रोड का या 150 फुट रोड का, ये आपको 80 से 90 लाख रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आज भी FWO वाले भी बना देंगे। और इसमें ये विदाउट सेल टैक्स इनवॉइस है। इसमें इस रेट पे जो है ये अपना ठेका जी बिल्कुल ठेका दिया हुआ है। इसमें जो सर्वर एंड कंपनी ने इसका ठेका लिया, इनकी अपनी मनचाही कोई कंपनी है। और जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो ईरानी बिचूमैन जो कि स्मगलिंग वाली होती है वो इस्तेमाल हुई है। इनके पास सेल टैक्स इनवॉइस तक भी नहीं है। तो इन्होंने सिर्फ वो जो अमाउंट था 22 प्लॉटों का 25 करोड़ रुपया, उसको डिफेंड करने के लिए 13/8 का ये लेटर है सर, 13/8/2021 और 14/8 को सड़कें उखाड़ देते हैं। 7 साल से तो उन्होंने सड़कें नहीं बनाई, 7 साल हो गए। 2015 में ये जनाब हुए थे 3 टर्न्योर। अच्छा वो 2 बोल रहे नो 3। पहला टर्न्योर 2015 से 2016, उसमें इन्होंने रिजाइन किया। दूसरा टर्न्योर नहीं जी, दूसरा नो गैप। दूसरा टर्न्योर 2016 से 2019, तीसरा टर्न्योर 2019 से 2022। और जो मौजूदा रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इन्हें एक इलीगल इजाज़त दी है चौथे टर्न्योर की, और लेटर पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है तीसरा टर्न्योर। तीसरा लिखा हुआ ना उस पे, लेटर पे तीसरा है मगर वो गलत लिखा हुआ है, ये चौथा टर्न्योर है। आपको ये मैं कॉपियाँ पेश करता हूँ। 2000 क्या वजह है कि कंटिन्यू यही हर दफा जीते रहे हैं, क्यों कंटिन्यू जीते? क्योंकि सामने कोई अपोजिशन नहीं थे, वो इनकी बी टीमें थी। अच्छा प्रॉपर अपोजिशन आई है पहली दफ़ा तो चीखें निकल गई हैं। हम लोग सामने आए 4 अप्रैल 2021। उससे पहले 7 साल या 8 साल उस टर्न्योर में तो ना हमने कोई सियासी पार्टी बनाई और ना हम उसमें कहीं इन्वॉल्व थे। थी नहीं, अपोजिशन थी नहीं। वो जो पुरानी अपोजिशन थी वो तो इनकी बी टीम है। आप ये लेटर्स दे सकते हैं, इन लेटर में ये सोसाइटी एसेट बेचने की दावत दे रहे हैं और वो वसूल कर रहे हैं कि कौन सी अपोजिशन है, और साइन है। ये जो दावतनामे वसूल इन्होंने दिए वो साइन है, सारी अपोजिशन ने साइन किए कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी एसेट्स बेच रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपका कोई घर बेचने चला जाए तो वो अच्छा काम है सर? 1 नंबर इलेक्शन हो जेन्युइन, हम 90% लीड से जीते। सही आप एक एक घर खुद विजिट कर लें, आपको लोगों की कितनी लोग तकलीफ़ में हैं। इन्होंने बिजली की मद में ये हर महीने 6 से 7 करोड़ रुपया खाते हैं। हमने ये नारा नहीं मारा, वादा किया है जिस दिन हमारी एमसी आती है उसी दिन से सेम डे बिजली वापडा के निर्खों पे हम सप्लाई करेंगे। और सोसाइटी के कोई इतने खर्चे नहीं हैं सर। सोसाइटी के क्या खर्चे हैं? गार्ड्स चंद माली, चंद ही हैं, 80-90 माली, ऑफिस का स्टाफ, ये 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के खर्चे हैं। हाँ, अब घर पलने हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। 2-2 कनाल के या 5 मरले से 1 कनाल 2 कनाल में तरक्की करनी है रिहायशियों के माल पे। बिजली सर, इधर ज़्यादा सफ़ेदपोश लोग हैं। हमारे पाकिस्तान को आप कैलकुलेट हमारी आबादी को कर लेना तो 80% सफ़ेदपोश लोग हैं। ये घर जो बने हुए हैं ये किसी ने कमेटियां डाल के बनाए हुए, किसी ने अपना सोना बेच के बनाए हुए, किस तरह 5-5 मरले के इधर सर घर हैं। जब उनका खून चूसा जाता है ना बिजली की मद में, तो खून चूसे, गरीब का खून मत चूसो। 16 साल से हमारा प्लाजा है 1P1 कमर्शियल, 1P1 कमर्शियल। मेरी वालदा, मेरा भाई हम उधर रह रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इधर जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी वो ख़रीदी थी 3 जनवरी 2004, 155 जी। आप चेक कर सकते हैं। मेरे ये प्रोपेगेंडा करते हैं जी अभी आए हैं। हाँ, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं इधर शफात में, जिसकी वजह से हमने जीवन के सामने उनके स्कूल के घर भी लिया हुआ था। मैं इधर भी आता था, उधर भी आता था। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से धांधली तो ना होगी और ना होने देंगे। हमारा पूरा कानूनी हक है, हम पूरा कानून के ज़ाब्ते से चलेंगे, ना गैर कानूनी काम करेंगे, ना गैर कानूनी काम होने देंगे। हमने ऊपर भी जाना है, हम मुसलमान हैं, अपने नबी के पास भी जाना है। हम अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से का। ये सोचने के सिस्टम क्या है? इधर मालियों से ज्यादती हुई 18 जून के 19 जून का वाक़या है। मालियों का, बेचारे गरीब मालियों का इधर कोई वोट तो नहीं है, तो हम तो उनके साथ भी सड़कों पे निकल आए। हम
हम सेठ नहीं है सर, आम इंसान है। उन मालियों को उनके हकूक दिलवाए। कोर्ट में जाके इन लोगों ने माफ़ी मांगी, 25 लाख उनके पैसे, ये उनकी 4 महीने की तनख्वाह दबा के बैठे हुए थे। और सबसे बड़ा जो रिहायशियों के साथ जुल्म है वो ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 7 साल से इसका कोई एजीएम नहीं हुआ और ये विदाउट एजीएम ही चलती जा रही है। बीच में कोई एक एजीएम हुई थी और ऑडिट 3 साल से इसका ऑडिट नहीं हुआ। विदाउट ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चल रही है ये हमारी समझ से बाहर है। लिहाजा ये सिर्फ बंदर बांट है, पैसों की करप्शन है, हाईली करप्शन है जिसमें अरबों रुपया इन्वॉल्व है। और हम इंशाल्लाह आते ही हम फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे जब से ये सोसाइटी बनेगी फौरी। और जो इसमें जितनी भी जो करप्शन में इन्वॉल्व निकलेगा तो उसको फिर इंशाल्लाह सख्त से सख्त सज़ा भी होगी इंशाल्लाह। रिहायशियों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि ये हमारा घर है और इंशाल्लाह जिस तरह हम अपने घर की हिफाजत करते हैं उसी तरह हम अपनी सोसाइटी की हिफाजत करेंगे। And I have done MBA in Marketing and Finance, and meanwhile I am the student of law. और ये है कि हम इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग आएंगे और हमारी टीम पूरी जो हमारा पैनल है वो MC जो हमारी बनेगी उसमें ये होगा कि जनाब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के जो इनके इश्यूज़ हैं कि वो वापडा के यूनिट के ऊपर लेकर आएंगे इंशाल्लाह और लोगों के लिए उनके मामलात जो हैं वो उनके लिए आसानियाँ करेंगे ताकि वो इजी गोइंग अपनी लाइफ जो है वो चलाएं। तो और ख़वातीन की नुमाइंदगी होगी बाकायदा तौर पे, यानी कि ख़वातीन को हर चीज़ के ऊपर प्रमोट किया जाएगा जो कि जायज़ है, उनका है हक। और इंशाल्लाह आप क्या समझती हैं कि अभी तक ख़वातीन की नुमाइंदगी या ख़वातीन का जो जायज़ हक है जी ये पिछली जितनी भी अपना पार्टियाँ जीती हैं वो उसमें कामयाब नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन कीजिए हाँ जी, सीट ही नहीं है जी जी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में पहली पार्टी है हाँ जी, फर्स्ट टाइम हाँ जी ये मेजर कोई सीट आप मतलब कि ख़वातीन को इशू की गई है। अच्छे प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल प्रमोट किया जाएगा और फर्दर इंशाल्लाह जो हम लेकर चलेंगे। अभी मैंने ड्यूरिंग कैंपेन्स मैंने ये, आप यकीन कीजिए जो P1 वालों का हाल है आप जाकर देखें कि वो यकीन करें लिटरली नेक टू नेक हैं। और इंशाल्लाह आप जब ये हम सीट्स पर आएंगे ना तो फिर हम आपको मतलब कि आप देख सकते हैं जी। मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अगर आप अपने मामलात जो हैं वो मतलब कि चाहते हैं कि वो सॉल्व हो जाएं और जल्दी सॉल्व हों तो काइंडली प्लीज़ आपने सपोर्ट करनी है जस्टिस को और आपने बहुत मतलब कि मेरे साथ आपने बहुत सपोर्ट करनी है। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस आप तराजू को वोट दें एंड दैट्स इट। हवाले से बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन आलमोस्ट सारे वलेंशिया में हो चुकी है और 2 दिन बाद इलेक्शन है तो चांस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी MC ही आएगी। और जिस तरह मियाँ साहब ने आपको बताया, हमने जब पार्टी बनाई तो हमारा मकसद ये था कि वलेंशिया हमारा घर है और अपने घर में हम इसकी खुशहाली और तरक्की के जितने भी काम हैं वो करें। यहाँ पर रिहायशियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। जो बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ बिजली के नर्ख सारे पाकिस्तान से महंगे हैं, तकरीबन 8 रुपए यूनिट तो ये लमसम में इजाफी ले रहे हैं। और जो टैक्सेस ये ऐड कर रहे हैं, ये जालिमाना टैक्सेस ये ऐड कर रहे हैं, किसी कानून में ये टैक्सेस नहीं है जो ये ले रहे हैं और इजाफी रेट चार्ज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी मैनेजमेंट आते साथ ही हमने अपने रेजिडेंट्स के साथ ये वादा किया है और आपके साथ भी ये रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं कि भाई आते साथ हमने लेस्को के रेट्स के ऊपर हमने सेम रेट्स अपने रेजिडेंट्स को देने हैं। दूसरा यहाँ पे जो बड़ा मसला है वो है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी यहाँ की बहुत खस्ता हाल है, आए दिन यहाँ पर चोरियाँ और डकैतियाँ होती रहती हैं। तो अपनी जो सिक्योरिटी है उसमें हमने रिटायर्ड ऑफिसर जो आर्मी के हैं वो हमने भर्ती करने हैं जिनके बाकायदा
पेंशन कार्ड वगैरह हों और वो उनका साबिका क्रिमिनल किसी किस्म का रिकॉर्ड ना हो। क्राइम रेट कितने परसेंट आती है सोसाइटी में? इसका मैं आपको कबल अज़ वक्त नहीं बता सकता, लेकिन या फिर ना सब चोरियां डकैती होती है तो देखें डेली तकरीबन जो चोरियां होती हैं हमारे सोसाइटी के साथ दो थाने लगते हैं, आप चेक कर सकते हैं, थाना सतुकतला और थाना खाना, तो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि कितनी चोरियां होती हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए हमने जो सिक्योरिटी के बाद जो बात कही है, जो वादा किया है, वो है यहाँ की पार्क्स की लैंडस्केपिंग और उसको वापस डेवलप करना। इधर की स्ट्रीट लाइट तकरीबन आलमोस्ट 90%, लेकिन बिजली में तो जालिमाना रेट ये लोग ले रहे हैं, तो यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की जो कमी है वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे और मेरे ख्याल से रिहायशियों के ये जो 3, 4, 5 मसले मसाइल हैं ये क्लियर हो जाएं तो इंशाल्लाह ये होंगी। इसके अलावा हमारी पार्टी ने ये एक वादा किया है रेजिडेंट्स के साथ कि 3 नई मसाजिद हम बनाएंगे फ़ी सबीलिल्लाह अपने पैसों से, इंशाल्लाह ये हम बनाएंगे। यहाँ पे 3 मसाजिद बनाने के लिए हमारे पास स्पेस है और यहाँ पे सोसाइटी LDA के बायलॉज के मुताबिक यहाँ पे स्कूल का प्लॉट पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल का प्लॉट पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी हम। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.